तो हेलो फैमिली, स्वागत है इस प्यारे से चैनल पे आप सभी का। तो आज जो अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की पैथोलॉजी के बारे में कंप्लीट जो पैथोलॉजी का आपका सिलेबस है उसको एनालिसिस करने वाले हैं। तो आपका बिल्कुल भी टाइम खराब ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आपको, ओनली 2 मिनट, ठीक है। तो आज जो अपनी क्लास है इस प्यारे से चैनल पे फार्मर्स लॉ पे, वो है बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो आपके पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं अपन। इससे पहले एक बात बता दूं, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के टोटल 10 सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, सिलेबस का पीडीएफ और पूरे 10 सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश के नोट्स के पीडीएफ सारे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया था। जो इससे बैक वीडियो था उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो के, तो वो चेक करना। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखना। उसमें कंप्लीट 10 जो आपके सब्जेक्ट हैं पार्ट फर्स्ट के सेम सेकंड में, उनके बारे में, उनके टैग, टाइटल, उनका सिलेबस, उनका कोर्स क्या है, कितने मतलब पीरियड का है और कहाँ से पढ़ना है और नोट्स कहाँ पे मिलेंगे और सिलेबस कहाँ पे मिलेगा, सारा दिया हुआ है। तो आज अब स्टार्ट करता है पैथोलॉजी की। तो पैथोलॉजी में सबसे पहले अपने पास आता है कि आपकी जो पैथो चल रही है पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेम में, पादप रोग विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसमें बड़े को क्या क्या पढ़ना है। देखो ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, फिर भी अपन इतने अच्छे और इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा इतनी इजी लैंग्वेज में कि आपको हिंदी समझ में आती है ना, हिंदी की क्लास में उससे भी इजी लगेगी पैथोलॉजी और समझ में आएगी। रटना नहीं है किसी को भी, जो देखेगा उसको। बेशर्त एक ही है कि सब कॉन्फिडेंट होके आराम से एकाग्रित होके देखेंगे। यहाँ पे कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, जिस भाई को देखना है कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, फ्रेश मूड से देखें आराम से, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। तो बात कर रहा हूं मैं पैथोलॉजी का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कोड बता देता हूं, PPATH 121 फर्स्ट ईयर सेकंड सेम और पैथो का फर्स्ट पार्ट है। ये पैथोलॉजी का फर्स्ट पार्ट। वो कहते हैं ना कि जब शुरुआत सही होती है तो सब सही होता है, शुरुआत सही होती है तो सब सही होता है। तो ये पैथो फंडामेंटल पैथो है, आधारभूत। आधारभूत किसको बोलते हैं? जो मूलभूत अवधारणा है, जिस चीज को आप पढ़ोगे उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है, उसकी टर्म्स क्या है, वो चीज़ अगर आपको समझ में आ रही है ना तो आगे की चीज़ें बहुत इजी वे में आएगी, क्योंकि पैथो आपके लंबे टाइम तक रहने वाली है। ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुई है सेकंड सेम से। तो PPATH 121 का मतलब सबको पता है, ये है इसका सब्जेक्ट टाइटल, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फंडामेंटल्स क्या होते हैं? मूलभूत या आधारभूत जिसको बोलते हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो नियम शर्तें हैं, जिनके आधार पे अपन पैथो का जो स्टडी करेंगे वो चीज़ है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट टाइटल, सब्जेक्ट कोड। अब बात करें इसकी सिलेबस की, तो सिलेबस में मैं बता दूं, अगर नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करें अपन, तो टोटल जो टॉपिक्स हैं वो है 17। सिलेबस में टोटल 17 टॉपिक है। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, वैसे मैंने सिलेबस का दे दिया है, नोट्स पीडीएफ कंप्लीट आपको पूरा स्टडी मैटर प्रोवाइड करवा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो बनाने का ये रीजन है कि अपन पैथो की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो पूरा शेड्यूल अपने पास होना चाहिए, कौन सी क्लास कितने लेक्चर हुई और कब कंप्लीट हो जाएगा पैथो का। तो ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ऐसे समझ लेना पैथोलॉजी की, इसमें ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। इतने इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि आपको खुद को मजा आने लगेगा, पैथो में इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो टोटल जो बात करें आपका टॉपिक्स की कि कितने टॉपिक्स हैं, तो 17 टॉपिक है पैथोलॉजी में। टोटल टॉपिक आपके 17 है और जो लेक्चर है, नंबर ऑफ लेक्चर्स की अगर बात करें तो वह 32 है, 32 लेक्चर है। I mean, इसका मतलब ये हो गया है कि 17 अपने टॉपिक है और 32 क्लास में उनको पढ़ना है। तो इनमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एक क्लास में ही पढ़ने हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 में होंगे और 1-2 टॉपिक ऐसे भी हैं जिनको 3 क्लास में अपने को कवर करना है। मैक्सिमम जितना अपन पढ़ सकते हैं, अधिकतम 3 क्लास में औसत जितना पढ़ सकते हैं वो चीज़ें पढ़नी है। तो ये तो सबसे पहले बात हो गई कि अपन 32 क्लास में, इस क्लास के अलावा 32 क्लास भी नहीं होएगी, लगभग अपनी होएगी 28 या 29 क्लास होएगी। उनमें कंप्लीट पैथोलॉजी कर लेंगे कंप्लीट, और कौन सी फंडामेंट वाले, और वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में कि आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। 17 टॉपिक। अब बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की कि आपके सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है। तो जिनके पास सिलेबस की पीडीएफ नहीं है वो भाई मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर लो और जो पीडीएफ वगैरह है सिलेबस सारा वो डाउनलोड कर लो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रमोट भी हो गए हो, कुछ भी हो गए हो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। वैसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। इंपोर्टेंस ऑफ लिखने में दिक्कत आएगी बोर्ड पे, मैं ऐसे समझा देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। पहला जो अपना टॉपिक है वह इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट, देखो एक चीज ही सिलेबस को बाद में करते हैं, पहले मैं चीज समझा देता हूँ आपको। यार अपने को पैथोलॉजी के बारे में पढ़ना है और फर्स्ट इसका चैप्टर जो है ये पैथो का मतलब फर्स्ट पार्ट है ये जो अपना अटैच हो रहा है सिलेबस में। तो एक चीज मेरे को बताओ,
पादप रोग विज्ञान, पैथोलॉजी जो है इसका हिंदी होता है कि पादप रोग विज्ञान। किसी भाई को क्लास बड़ी लग सकती है कि मैं बातें बहुत करता हूं, पर जो चीजें समझानी है, देखो रटना नहीं है, समझना है ना, तो थोड़ी सी तो बातें, अब देखो ऑफलाइन नहीं है क्लास, ऑनलाइन है, तो जो भी बोलना होता है मेरे को ही बोलना होता है, आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, तो मैं मेरे हिसाब से ही क्रॉस क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ कि आपके कोई कंफ्यूजन वगैरह ना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्लियर हो। पादप रोग विज्ञान जो है, इसमें पैथोलॉजी सबसे पहले बात करते हैं, जिनके पीछे वाई लगा है या लॉजी लगा हुआ है ना, वो सारे ग्रीक भाषा के हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है पैथोलॉजी, और अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड सेम में चल रहा है फंडामेंटल वाला, जिसमें 17 लेक्चर है और जिनको अपने को 32 क्लास में कंप्लीट करना है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब पैथोलॉजी में पढ़ेंगे क्या, ये चीज़ देखो एक बार, पादप रोग विज्ञान के बारे में। पादप रोग की एक रोग है, वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जैसे अपन किसी के बारे में पढ़ना हो, कोई नई चीज़ आपके जुड़ रही है सिलेबस में, सपोज दैट मैं नाम ले लिया कि जैसे हीना, मेरे मुंह से नाम निकल गया हीना, तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यार ये है कौन, हीना कौन है, ठीक है, कहाँ से है, मैंने नाम क्यों लिया है, कैसे आए हैं, इसका क्या काम है, क्या करते हैं, सारा कुछ चीज आ रही है ना। तो वैसे पादप रोग अपने आ गया, कोई ठीक है, कोई भी स्पेशल पर्सन है जिसका मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, किसी का भी ले लिया, मैंने फार्मर्स नाम लिया है, फार्मर्स लॉ, तो आपके दिमाग में इतना आया होगा कि फार्मर्स लॉ क्या है, ठीक है, कहाँ से आया, किसने बनाया, कौन चला रहा है, क्या पढ़ाते हैं इस पर, क्यों पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, कब तक पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें आती है दिमाग में। वैसे ही एक चीज ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ये चीज पर्सनल इसी के लिए नहीं है, कंप्लीट आपको मतलब आपकी स्टडी के रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। तो जिससे शब्द आया पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथो, रोग आया, तो अब आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इनके जो 17 टॉपिक उनमें क्या क्या पढ़ सकते हैं, कि ये रोग होता क्या है। सबसे पहली बात, डिजीज क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया ये, कौन है, किधर को जाएगा, है वो नहीं आता क्या, रोग नहीं है क्या कि ये तो बता तू है कौन, इस रोग को पूछना है अपने को कि ये तो बता तू है कौन, कहाँ से आया कहाँ से है, क्यों आया है, किसके माध्यम से आया और कहाँ जाएगा, क्या करने में है, और इसका रोग जो हो गया, अब आ गया है, रोग होता क्या है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस पे आया है, किसके द्वारा आया है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, जो ला रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, और अब आ गया है तो ये जाएगा कैसे, और नहीं जाएगा तो ये क्या कर सकता है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे पैथोलॉजी में, ठीक है। तो फर्स्ट अपना टॉपिक यही है गया, एक मिनट, जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो यही दे रखा है कि इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है, कि हम पादप रोग विज्ञान पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी है एग्रीकल्चर के अंदर कि हमें पादप रोग विज्ञान को पढ़ना पड़ा, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्ट, इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया है मैंने ये टॉपिक वगैरह, और दोबारा से वो क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, मतलब मजा आ जाएगा आपको, खुद को सही बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने में ऐसा मूड सही हो जाएगा। पैथोलॉजी पढ़ के लोगों का खराब होता है, आपका सही हो जाएगा, पर शर्त ये है कि ध्यान से पढ़ना, क्लासें पूरी देखना, और ये मत लिखना कि ज्यादा बातें करते हो, ठीक है। इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इसके स्कोप देखने हैं प्लांट पैथोलॉजी के, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, और इसका इंपोर्टेंस देखना है। ये है आपका एक लेक्चर की क्लास, और एक ही लेक्चर में करवा रखी है। इस क्लास पे सही रेस्पॉन्स आता है, नेक्स्ट डे में ये क्लास अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल इजी, में नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क। पादप रोग विज्ञान का इतिहास क्या है, खासकर भारत के अंदर इसका इतिहास क्या है, सबसे पहले कौन सा रोग आया, उसके नियंत्रण के लिए क्या बनाए, कौन से वैज्ञानिक ने बनाए, काई से बनाए, जीवाणु से आया था, विषाणु से आया था, वायरस से आया था, किससे आया था, वो सारी चीज देखेंगे, कवक से आया था, वो सारी। एक चीज बता दूं, 17 टॉपिक में से लगभग आपके 6 या 7 टॉपिक है ना अकेले फंजाई के हैं, कवक के बारे में पढ़ना है अपने को, आधा से ज्यादा सिलेबस है वो कवक का है, बाकी और चीजें बाद में है, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क्स। थर्ड जो है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन प्लांट पैथोलॉजी, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, नियम और शर्तें जिसको बोल सकते हो आप, अवधारणाएं, कि किस शर्त पे, किस नियम पे, कौन सी अवधारणा के ऊपर पैथोलॉजी का स्टडी करेंगे। तीसरा क्या है, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, और ये है आपके 3 लेक्चर की क्लास है। फोर्थ जो आपका टॉपिक है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस किसको बोलते हैं, पैथोजेनेसिस किसको, देखो पैथोलॉजी रोग विज्ञान, और पैथोजेनेसिस किसको बोलते हैं, पैथोजन जो रोग फैला है। सपोज दैट ये आम का पेड़ है, इस पे आके कोई कवक रोग फैला रहा है, तो ये रोग फैला रहा है वो क्या हो गया, पैथोजन हो गया, और फैलाना क्या हो गया, फैलाने की जो क्रिया पैथोजेनेसिस हो गई। तो पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिफ्थ जो आपका लेक्चर है कैसे एजेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज,
प्लांट डिजीज कैसे, जो क्लासिफिकेशन इनका देखना है कि पादप रोग कितने प्रकार के होते हैं, भाई बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, ठीक है, या फंजाई के द्वारा हो रहा है, या वायरस के द्वारा हो रहा है, निमेटोड के द्वारा हो रहा है, या किसके द्वारा हो रहा है। पहले वो क्लासिफिकेशन देख लिए, फिर ये देखेंगे कि फेल किसके द्वारा है, बाई एयर हो रहा है या बाई वाटर डिजीज है, ठीक है, बाई सोयल डिजीज है, मृदा के द्वारा फैल रहा है या फिर पानी के द्वारा फैल रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे 5वें लेक्चर में। छठा जो है इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो जीवाणु है, ठीक है, जितने भी रोगजनक है महत्वपूर्ण, उनके बारे में स्टडी करनी है। कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स अलग अलग, फंजाई कवक के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, पेस्टिसाइड वॉस्कुलर जो आपके है उसके बारे में, फाइटोप्लाज्म के बारे में, स्पोरोप्लाज्म के बारे में, वायरस के बारे में, एल्गी के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, और इनके बारे में क्या करना है। 3 लेक्चर की क्लास है 6 नंबर का, जो भी मैंने नाम लिए अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के, उनसे कौन कौन से रोग होते हैं विद एग्जाम्पल अपने को देखा है कि कवक से कौन सा रोग हो रहा है, सिट्रस कैंकर हो रहा है, कौन सा हो रहा है, वायरस से कौन सा हो रहा है, निमेटोड से कौन सा हो रहा है, सूत्रकृमि से कौन सा हो रहा है, सारा देखेंगे, वो चीज है। 7 लेक्चर की बात करते हैं, डिजीज एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबायोटिक केसेस, मतलब अगर कोई पौधा है, स्वस्थ पौधा है। 7वां लेक्चर क्या रहेगा आपके, जो 7वां जो लेक्चर है आपके वो रहेगा कि अगर कोई पौधा है वो रोगग्रस्त हो गया है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि रोगग्रस्त हो गया है, उस केस में उसके क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या कमी होगी, क्या वृद्धि होगी, या किसकी कमी से हो रहा है, किसकी ज्यादा हो रहा है, वो 7वां लेक्चर है आपका, और 1 लेक्चर की क्लास है। बात करते हैं 8वें में वही फंजाई के बारे में पढ़ना है, ठीक है, FUNGI फंगी के बारे में पढ़ना है। कवक के बारे में क्या क्या पढ़ना है वो चीज देखो। फंगी के बारे में अपने को जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ फंगल, थैनिल टिश्यू के बारे में, इसके थल्स के बारे में। फिर जो 8वां है, 9वां जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन देखना है, कवक के अंदर जनन किस प्रकार होता है, क्योंकि कवक जो है ना वो एग्रीकल्चर का दुश्मन है। कवक जो है एग्रीकल्चर का दुश्मन है, ऐसे समझ लो सारे रोग इसी से होते हैं। जो पहला जो रोग हुआ था पचेती जुलसा, आगे जुलसा, वो सारे कवक जनित रोग थे, तो कवक से ही स्टार्ट हुआ है। इसका पैथोलॉजी का जो स्कोप है कि क्यों जरूरत पड़ी, रोग हो गए थे। बंगाल में अकाल सुना है, बंगाल में अकाल हुआ था, आलू में पचेती जुलसा फाइटोप्टेरा इन्फेंटिस कवक के कारण हुआ था। तो वो बंगाल में अकाल पड़ा, फिर उसका सोल्यूशन निकालना पड़ा अपने, वरना पैथोलॉजी पढ़ने की क्या जरूरत थी भाई अपने को, वहां पे अकाल वगैरह पड़ा तो हमें जरूरत पड़ी ना कि क्यों पड़ा, किससे पड़ा। फिर पता लगा कवक हाथ में आया, कवक को ढूंढे, सारा कुछ किया कि पड़ गया तो नियंत्रण कैसे करेंगे, सारी चीज है। तो वो ये सारी चीजें हैं वो इसमें आएंगी इंपोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव और हिस्ट्री के अंदर। 9वां है फंगी के अंदर रिप्रोडक्शन है, जो कि 2 प्रकार होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, दोनों प्रकार का मैंने पढ़ाया हुआ है, दोबारा से और पढ़ाएंगे इजी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स में क्लासें हैं, ठीक है। 10वां देखते हैं फंगी, नोमेनकल्चर, बायोनोमिकल सिस्टम एंड नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी, फाइलम के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन देख रहा है। 10वां लेक्चर जो 11वां बैक्टीरिया एंड मोलिकुलर्स, बैक्टीरिया और मोलिकुलर्स जो है जीवाणु के हैं, उनके बारे में क्या देखना है, उनकी मॉर्फोलॉजी देखना है कि जीवाणु की संरचना देखनी है, कौन से आद्य बैक्टीरिया है या जो नए बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, किस प्रकार एक प्लांट को वो उस डिजीज से वो कर रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं, अपना एग्रीकल्चर को किस प्रकार इंपैक्ट कर रहे हैं, एक फार्मर को किस प्रकार इंपैक्ट कर रहे हैं, और अपना जो नेशनल जो इकोनॉमिक्स है उसको किस प्रकार इंपैक्ट कर रहे हैं, वो चीज आएगी। बात करते हैं 12वें की, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पैथोजेनस बैक्टीरिया, पादप रोग फैलाने वाले जीवाणुओं का वर्गीकरण, जो आपका 12वां टॉपिक है। 13वें में बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या है, वायरस एक सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, रोग फैलाती है, ठीक है। इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। बात करते हैं 14वां निमेटोड्स के बारे में, 15वां भी निमेटोड्स का, और 16वां है रोल ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम शब्द को हेने नहीं दिया था, और एंजाइम जो होते हैं उनका क्या रोल है एक रोग उत्पन्न होने में या उसके नियंत्रण में, उसके फैलने में, उसका बढ़ने में, उसका प्रकीर्णन होने में, प्रोपगेशन होने में, ये एंजाइम कहाँ कहाँ रोल निभा रहा है, वो सारी चीज देखेंगे। और जो आपका लास्ट टॉपिक है 17वां, वह डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स, इसकी क्रिया विधि जो है वो क्या है, मतलब जो पादप है, ठीक है, कोई भी पादप, उसके रोग हो गया, एक तो है कि आप बाहर से DAP, फोरेट वगैरह दे रहे हो, ठीक है, कीटनाशक दे रहे हो, कवकनाशी दे रहे हो, जो भी है वो सारे दे रहे हो उस रोग को हटाने के लिए। एक होती है अपनी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी सिस्टम, जो 2 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ठीक है, हॉरिजेंटल, और एक और होता है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो पौधा भी तो आपके कोई बुखार होगी तो सीधा तो है नहीं पैरासीटामोल ले लोगे, कुछ मात्रा में तो आपका शरीर भी उसकी प्रतिक्रिया दिखाएगा, खुद को रोकने की क्षमता करेगा, उस चीज के बारे में। तो जो लास्ट टॉपिक है वो ये है 17वां। तो पैथो कंप्लीट अपन बहुत अच्छे से करेंगे, इस पे क्या रेस्पॉन्स रहता है, या इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है, आप पैथोलॉजी की फर्स्ट क्लास चाहते हो या फिर क्रॉप फिजियोलॉजी की
जो सिलेबस एनालिसिस है वो चाहते हो, या एक जो सब्जेक्ट है मैंने कौन कौन सी करवा रखी है, क्रॉप फिजियोलॉजी मैंने करवा रखी है जिसकी क्लास है आप कहो तब मैं दे दूंगा, पैथोलॉजी हमने कर रखी है, प्लस इसके अलावा भी कर रखी है मैंने, हाँ मीट्रियोलॉजी जो आपके मौसम विज्ञान है एग्रोनॉमी का पार्ट है, मीट्रियोलॉजी भी हमने कर रखी है। तो अब वो सोच एक एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी जो है ये 4 सब्जेक्ट, मीट्रियोलॉजी, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक है। और क्रॉप फिजियोलॉजी का तो बहुत सारा सिलेबस किया हुआ है, इसका भी बहुत किया हुआ है। तो आप मेरे को सोच के बता देना कि कौन सी क्लास आप ना देखना चाहोगे, इसके अगली जो अपनी क्लास रहेगी वो आप बताओगे उसी प्रकार, क्योंकि पढ़ना आपको जैसा आप कहोगे वो डाल दूंगा मैं। पैथो का फर्स्ट टॉपिक डालना है, या क्रॉप फिजियोलॉजी का सिलेबस समझना है, या एंटो का सिलेबस समझना है, या मिट्रियो का सिलेबस समझना है, या फिर एंटो पढ़नी है, पैथो पढ़नी है, जो भी। बाकी सभी घर रहें, सुरक्षित रहें, और अपनों का खुद का अपने जो भी हैं उनका सबका ध्यान रखें। यही है अभी तो, बाकी ऑफ चल ही रहा है। सभी को क्लास देखने के धन्यवाद। और हाँ, क्लास को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक डिसलाइक तो कोई बात नहीं, पहले वाली क्लास में भी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर मन नहीं करता है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको अच्छी लगे ना वो शेयर कर देना, जितने भी साथ। देखो अगला देखे ना देखे पढ़ने वाला, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपके माता पिता आपको फोर्स नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। अगर आप खुद को पढ़ना है, हाँ ये मैं क्लास डाल सकता हूँ तो आप पढ़ सकते हो, जिसको पढ़ना है। तो आप क्लास को आगे शेयर कर दिया करो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ना है तो पैसे तो लगते नहीं है लिंक आगे डालने फॉरवर्ड करने का। और वो वाला मैसेज है नहीं कि जिसने फॉरवर्ड नहीं की उसको रात को 12 बजे से पहले 3 शुभ सूचना मिलेगी, या जिसने 11 लोगों को भेज दी उसके अटके काम हो जाएंगे, या बड़ी उसको रकम मिलने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो नहीं भेजेगा वो भी खुशी रहेगा, और जो भेजेगा वो भी खुशी रहेगा अपने लिए। ठीक है, थैंक यू।